बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मोस्ट ट्रेंडी मोस्ट फेवरेट चिकन आलू की बिरयानी। तो आइए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। मैंने तमाम चीज़ें तैयार कर ली हैं, आपके सामने तमाम मसाला जात हैं जिनको मैंने धो के काट के रख लिया है। मैं बिरयानी बनाने के साथ साथ इनकी क्वांटिटी भी बताती जाऊंगी। आपने तवज्जो से बस शुरू से आखिर तक इस रेसिपी की वीडियो देखनी है। मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं जो कि 1 किलो के करीब हैं। मैंने धोकर उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले आलूओं को 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और 2 चुटकी के करीब येलो कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से इनके मैरिनेशन हो जाए और इनके मसाला जात इनमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने अब एक बर्तन लिया है, कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है और उसको चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है। आलू अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आलू आपके सामने मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसका फ्लेम लो रखना है ताकि आलू जले नहीं। इनको हल्की आंच पे ही फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से फ्राई होते जाए, ज़्यादा जले भी नहीं। आलूओं को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ही फ्राई करना है। अब देखें आलूओं का कलर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हो गया है और ये फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं अब एक अलहदा बर्तन में निकाल के रख लूँगी। अब इसी बर्तन में मैं 5 अदद के करीब चॉप किए हुए प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप देखें मैं इसमें लाल लाल टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर भी मैंने 5 अदद के करीब लिए थे जिनको मैंने चॉप करके रख लिया था। टमाटर को पकने देंगे, ये अपने ही पानी में गल जाते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक टमाटर को मैंने पकाया है। अब अच्छी तरह से भुन चुके हैं और गल भी चुके हैं। प्याज और टमाटर का मसाला माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब मैं 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें अदरक पेस्ट डाल लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लहसुन पेस्ट डाल के अच्छी तरह से इनको भी पकाऊंगी। 2-3 मिनट तक इनको भी पकाना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन और अदरक भुन जाए। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, बिरयानी मसाला 4 टेबल स्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून मैंने डाल दी है और अब इसमें मैं इमली का पल्प जो है 4 टेबल स्पून के करीब है वो डाल दिया है और 5 से 6 अदद खुश्क आलू बुहारे भी मैंने डाल दिए हैं। इनको अब 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है और भून लेना है। अब माशाल्लाह से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन मैंने 1 किलो के करीब लिया था और अब इसको मसाले में अच्छी तरह भूनना है। मैं यहाँ बताती चलूँ कि भूनते वक्त मैंने साथ साथ पानी का हल्का सा छिड़काव भी किया था ताकि मसाला जले नहीं। अब मैंने दही डाल लिया है। दही 1 कप के करीब है। दही को गोश्त को इस के मसाले को दही में अच्छी तरह से भून लेना है। दही जब खुश्क हो जाए तो इसमें फिर 1 कप पानी डाल देना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से पकाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह गल भी जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये देखिए हम आपके सामने चिकन अच्छी तरह पक चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब किशमिश। मैंने धो के साफ़ कर ली थी, वो मैंने इसमें डाली है और वो जो आलू मैंने फ्राई करके अलहदा बर्तन में रखे थे वो भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह भून लूँगी और इसको पका लूँगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। सालन हमारा पक के तैयार हो चुका है। इसका पानी ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही इसको ज़्यादा खुश्क करना है। अब मैंने चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे पानी ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 पत्ते इसमें दारचीनी के हैं, फूल पत्ता बादियान का है और 3-4 पत्ते जो हैं तेज़पात के हैं। 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और इसको बॉयल होने तक पकाना है। बॉयल पानी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावल सुपर बासमती के हैं जो मैंने 3 कप लिए थे और पकाने से आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था। चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इनको हल्के से इनको बॉयल करना है ताकि ये टूटे भी नहीं और पक जाएं। तकरीबन चावलों को हमने 75 से 80% तक पकाना है। बाकी जो 20% और 25% है जब हम इनको दम देंगे चिकन के मसाले के साथ उसमें ये गल जाएंगे। माशाल्लाह देखिए चावल को मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है।
अब देगची ली है और उसमें आलू और चिकन का मसाला मैं बड़े एहतियात के साथ तह लगा के इसमें रखूँगी। सारा जो सालन है वो नीचे तह लगानी है अच्छी तरह से। अब ये देखें आपके सामने मैं सालन की मैंने अच्छी तरह से तह लगा ली है बर्तन के ऊपर बर्तन में, और उसके ऊपर मैं अब चावल जो मैंने बॉयल करके स्ट्रेन करके रख लिए थे उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता से डालूँगी तरतीब के साथ सारे सालन के ऊपर, ताकि सालन सारा छुप जाए और चावल बराबर में ऊपर आ जाए। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से चावलों को ऊपर डाल दिया है और उनकी तह बराबर कर दी है, गोश्त को बिल्कुल नीचे छुप गया है। और अब इसमें मैं जो सारे मसाले डालूँगी उसमें हरा धनिया कटा हुआ है वो मैं डाल रही हूँ, हरा पुदीना भी कटा हुआ वो डाल रही हूँ, लीमू स्लाइस किए हैं वो डाल रही हूँ, और उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने ऊपर डाल दी हैं। अब 2 चुटकी के करीब फूड कलर लिया है, उसको भी मैं बिखरा के थोड़ा थोड़ा करके बिखेर के डाल दूँगी। अब एक रुमाल लेके उसको ऊपर ढक्कन के ऊपर लगा के तो इसको दम दे देंगे। दम का टाइम 10 से 15 मिनट तक है। दम के लिए नीचे लो फ्लेम रखना है। और अब दम माशाल्लाह 15 मिनट गुजर चुके हैं तो हमने ढक्कन हटा दिया है। माशाल्लाह से बिरयानी बड़ी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। ये देखिए बड़े खूबसूरत कलर आए हैं। इनको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के तरीके से, ताकि चावल टूटे भी नहीं। ये देखिए कलर कितने खूबसूरत हैं और ये बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार हो जाती है और सब बड़ों और बच्चों को यकसा ये पसंद है। माशाल्लाह से ये देखें आपके सामने कितनी खूबसूरत बिरयानी है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।